So hello and a very warm welcome to all of you in my channel Living with Meow. आज की वीडियो में बिकॉज सो मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स वो आस्किंग कि मैम हम लोग बीएड कर रहे हैं, फिर बीएड करें या ना करें या फिर नेट की प्रिपरेशन करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने. सो यू नो देयर वर सो मैनी डाउट्स कि स्कूल टीचिंग ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क लाइफ बैलेंस, और या फिर कॉलेज प्रोफेसर ज़्यादा बेटर है. सो बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड सिंस मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो यू नो स्कूल स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं, 11th-12th में हैं, और दे जस्ट फिगरिंग इट आउट के बाद कि उनको फ्यूचर में कौन सी जॉब चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए जो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा डेडिकेटेड वो उसमें रहेंगे. सो आज हम देखेंगे, करेंगे एक्चुअली कंपैरिजन, एंड आई लेट यू नो कि व्हाट इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू. सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, एंड आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो लास्ट तक, एंड तक देखना. Okay, so first of all, wait. If you're someone who is preparing for NET and आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आगे जाके रिसर्च में काम करना चाहते हैं, एंड आपका इंटरेस्ट है कि आप नेट का एग्जाम दें बिकॉज आपको पीएचडी करनी है, बिकॉज आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, सो आई एम सजेस्टिंग यू वन प्लेटफॉर्म जिसमें कि आप घर पे बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं विद द कम्फर्ट ऑफ योर होम. एंड इवन इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग एंड आपको टाइम नहीं मिलता है, सो यू नो ऑफ आवर्स में, ऑफ वर्किंग आवर्स में आप ये सब के सब अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे. सो दैट प्लेटफॉर्म इज PW, मतलब फिजिक्स वाला. सो फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है अपना मिशन JRF जून 2025, जिसमें कि आपको मिलते हैं पेपर 1 के साथ साथ सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर का कंप्लीट सिलेबस बाय देयर प्रोफेशनल फैकल्टीज इन देयर लाइव क्लासेस. इस बैच की वैलिडिटी होगी दिसंबर 2025 तक, एंड द USP ऑफ फिजिक्स वाला इज दैट दे हैव वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज, and they have syllabus which is covered from basic to advanced, and they have handpicked pre-recorded videos so that अगर आप कोई रिकॉर्ड अपनी कोई क्लास मिस भी कर देते हैं, then you can go back to their pre-recorded videos and refer those. And next they have 24/7 doubt support, so if you have any doubt anytime you can contact them. So अभी उनकी मिशन JRF 2.0 का नया बैच स्टार्ट हो गया है, एंड इसमें आपको मिलता है पेपर 1 मात्र 2499 रुपीज़ में, एंड फिर समवन जिसको पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी चाहिए तो वो आपको मिलता है मात्र 5499 रुपीज़ में. दिस इज द लिमिटेड time offer, so go hurry up and enroll now. You will find the link in the description box, and आप उसमें जाके मेरा कूपन कोड PN500 भी मेंशन कर सकते हैं, and you will get a huge discount after that. Okay, so coming back to the video, first decide, see जो major differences कि आपका सब्जेक्ट क्या है एंड आप किन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं. Now if you are going to the school teaching में we have students of age, छोटे से अगर आप देखें तो 6-7 साल के भी होते हैं, एंड अप टू 17 to 18 ईयर्स के होते हैं. ठीक है, सो दे आर एक्चुअली दे आर इन द अडोलसेंस एंड दे आर टीनेजर्स. तो आप स्कूल टीचिंग में उन सारे बच्चों के साथ डील करने वाले हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉलेज में आते हैं तो वी हैव स्टूडेंट्स हु आर 18+, 17+. उसके बाद आते हैं स्कूल से ठीक निकल के आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस कि आपको देखना पड़ेगा कौन से वाले स्टूडेंट्स से आप डील कर रहे हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड इज द सब्जेक्ट यू लाइक. नाउ अगर आप देखेंगे कॉलेज में जाके, स्कूल में वी हैव सम डेफिनेट सब्जेक्ट्स, राइट, एंड कॉलेज में वी हैव सम डेफिनेट सब्जेक्ट्स. सो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो स्कूल टीचिंग में है नहीं है, या फिर वो कॉलेज टीचिंग में है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा. सो कंसिडरिंग कि अगर आपने जैसे कॉमर्स करी थी, ठीक है, कॉमर्स में अगर आप मेजर लेकर कॉमर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, हमने कॉमर्स पढ़ा था और आपको कॉमर्स में पूरा इंटरेस्ट है पूरी तरीके से बस कॉमर्स, तो आप स्कूल टीचिंग में भी देख सकते हैं, बिकॉज स्कूल टीचिंग में 11th-12th में देल भी है कॉमर्स, आप वो पढ़ा सकते हैं. नाउ इफ देयर वाज एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगी, ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, एंड नाउ यू फील कि आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है, उसको आगे परस्यू करेंगे, फिर आप कॉलेज टीचिंग में आएंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कूल टीचिंग में क्या आपका PRT, TGT ये सब कुछ होता है, डिपेंडिंग ऑन हर एक की एलिजिबिलिटी अलग है. आपको DLED करना है, आपको BEd करना है, आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ये आपके इसमें डिफाइंड होता है. नो अबाउट दिस यू कैन एक्चुअली विजिट एनी ऑफिशियल साइट ऑफ CBSE और NDA. आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है स्कूल टीचिंग के लिए. ओके, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आपको BEd करना, ग्रेजुएशन करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर आपको BEd करना है, BEd करने के बाद आपको कौन सा एग्जाम CTET क्वालिफाई करना है, या आपको कोई नर्सरी वाला अगर बच्चे हैं उसको क्वालिफाई
करना होगा। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉलेज प्रोफेशन की बात करें, कॉलेज प्रोफेसर की बात करें, तो वी नो कि हमें वहाँ पे नेट क्वालिफाई करना होता है और पीएचडी करनी होती है। तो आप या तो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट करेंगे, फिर आप पीएचडी करेंगे और फिर आप प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट आप मास्टर्स करें, फिर आप नेट एग्जाम को क्वालिफाई करें, फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट ये जो कॉलेज की जर्नी है एक्चुअली ये काफ़ी लंबी होने वाली है, प्रोफेसर की जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज आपको पीएचडी भी करनी पड़ती है। नाउ पीएचडी विल टेक लाइक 3 to 5 years ऑफ योर लाइफ फॉर श्योर, मिनिमम 3 years एंड 5 से 6 साल आपके आराम से खिंच जाते हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड फॉर द स्कूल टीचिंग, आपको अगर पहले से पता है कि आपको टीचिंग में जाना है, आपको स्कूल टीचर बनना है, तो वी नो कि अब उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जो कि आप सीधे बैचलर्स में जाएंगे, आप बैचलर्स प्लस बीएड कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपके पास बहुत ही डिफाइंड तरीके से चीज़ें होंगी, आप स्कूल टीचिंग लिए एग्जाम क्रैक करेंगे और उसके बाद आप हायर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आप उनका एक तरीका हो गया, डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, आप वो वाला एग्जाम क्रैक करेंगे, ठीक है। नाउ दे हैव ऑल्सो ऑफर्ड कि आपको 4 साल की डिग्री करेंगे, आपका साल भी एक बचता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कमिंग अप टू द नेक्स्ट कि स्कोप क्या है, किसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई से इफ़ यू हैव टू कंपेयर, सी स्कूल्स हमारे पास जितने हैं या फिर मेरे पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं। सो व्हाट आई हैव रियलाइज, मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स का जो थोड़ा ज़्यादा हमारे पास वैकेंसीज भी आती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की भी आती हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट्स में स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में हम पे स्कूल्स थोड़ी ज़्यादा हैं। एंड आई हैव सीन कि अगर मेरे नोन में किसी ने बीएड करा था तो दे हैव बीन प्लेस्ड कहीं ना कहीं, बिकॉज स्कूल्स तो रहते ही हैं, ठीक है। एंड हर एक स्कूल में सब्जेक्ट भी है, एंड वी नो कि अगर इंग्लिश इज़ माई सब्जेक्ट, ठीक है, तो इंग्लिश हर स्कूल में होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैं अगर यूनिवर्सिटी टीचिंग के बारे में बात करूँ, तो एक तो हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि येस वी डू हैव यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बट येस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज बहुत बहुत कम आती हैं, ठीक है। ऑल्सो द फैक्ट कि आपका जो सब्जेक्ट है वो हर एक यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आपका हर एक सब्जेक्ट अगर किसी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, तो आपके स्कोप ज़्यादा, अगर आप जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ये हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं पे है, राइट। और अगर नहीं भी है तो दे आर सब्जेक्ट्स जो आपका एक्चुअली एक स्टूडेंट कॉलेज में आके सोचता है कि ठीक है साइकोलॉजी मैं साइड से कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो टीचर प्लेस हो जाते हैं। नाउ फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक कुछ जैसे मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, तो उसके बाद मैंने नोटिस करा कि हर एक यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स, ओके, दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो ये हर एक यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही है। सो आई हैव सीन कि येस इसके लिए थोड़ी वैकेंसीज कम हो जाती हैं, सीइंग दैट। तो आपको अपना आपको अपना सब्जेक्ट भी कंपेयर करना है, उस सब्जेक्ट में जाओ, उस सब्जेक्ट में देखो, किसी के इंसान से बात करो, टेक गाइडेंस, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू सी कि ठीक है, आप अगर किसी ने उसी सेम पाथ को फॉलो किया है लाइक यू, तो आप उनसे जाके पूछें कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या उनको जॉब में कोई डिफिकल्टी आई, नहीं आई। लाइक माई स्टूडेंट्स डू द सेम, अगर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मेरे बच्चे मुझे मेल करते हैं, मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं, तो सो नाउ आई कैन गाइड देम, बिकॉज मुझे चीज़ें पता है, मैंने एक्सपीरियंस करी है, सो मैं उनको प्रोज और कॉन्स दोनों बता देती हूँ। नाउ सेम फॉर द टीचर जो कि स्कूल टीचिंग वाले हैं, यू हैव टू फाउंड समवन जिसने एक्चुअली सेम चीज़ें फॉलो करी हूँ, सो दैट दे कैन टेल यू कि ठीक है, मतलब क्या ये चीज़ अभी सही है, नहीं है, स्कोप है सब्जेक्ट का, नहीं है। बिकॉज आई विल से कि ठीक है बहुत कुछ है, बिकॉज जितना मैं जानती हूँ, मैंने ऑब्जर्व करा है, मैंने उतना आपको बताया है, बट सबसे बेस्ट आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में वही बता सकता है जो उसे एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है, जो वहाँ पे एक्चुअली अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। सो इंस्टेड कि आप मेरी सारी एडवाइस ले, येस आई डिड ट्राई कि मैंने जितना मैं ढूंढ सकती थी, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, आई हैव ऑब्जर्व, तो वो मैंने आपको बताई हैं, बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप किसी ऐसे एक्चुअली इंसान को फॉलो करें या देखें जो टीचिंग में हो, स्कूल टीचिंग में हो, सो दैट दे कैन नो, ठीक है। बाकी पर्सनली आई बिलीव स्कूल टीचिंग और बीइंग अ टीचर इज द सेम, ठीक है, द रिस्पेक्ट यू विल गेट इन एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। बस आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको स्कूल में टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, वहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ डील करना है, या फिर कॉलेज के बच्चों के साथ डील करना है, आपकी सब्जेक्ट आपको वहाँ पे ज़्यादा फिजिक्स इज समथिंग जो आपको 11th-12th की अच्छी लगती है वो पढ़ानी है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच विल हेल्प यू डिसाइड। सो यू हैव टू डू अ वेरी गुड कंपेरिजन, बिकॉज द जॉब विल रिमेन द सेम, द टाइटल, द रिस्पेक्ट, ठीक है, बीइंग अ टीचर विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रही हूँ या फिर मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आई हैव टू पुट दैट सेम काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आई रिस्पेक्ट दो टीचर जो एक्चुअली नर्सरी के बच्चों को, आई हैव रियलाइज वंस व्हेन आई वाज इन द ग्रेजुएशन, मेरे एक नीस
आया था मेरे पास पढ़ने, बहुत छोटा। डैम, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे मुश्किल चीज़ होती है ज़िंदगी में। मतलब मुझे लगता है दैट्स द टफेस्ट जॉब, कि वो छोटे-छोटे बच्चों को ABCD लिखा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इट इज़ सो इरिटेटिंग एट सम पॉइंट। तो मतलब द मोमेंट आई स्टार्टेड टीचिंग माय नीस, आई रियलाइज़ कि भाई साहब, उन टीचर्स को सलाम जो एक्चुअली छोटे बच्चों को सिखाते हैं, एंड उनको इतना इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो बोल सके, लिख सकें। अगर वो इतना करवा पा रहे हैं तो दोज आर द बेस्ट टीचर्स। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज टीचर जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बिकॉज द मोस्ट टफ थिंग। अदरवाइज जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके पास खुद की सेंसिबिलिटी आ जाती है, खुद की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब जब तक बच्चे के पास खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू डील विद एनी स्टूडेंट। दिस इज व्हाट आई रियलाइज, बिकॉज कॉलेज में आके ठीक है, मतलब मुझे पता है, मैं उनको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उनको कभी डेप्थ में नहीं समझ में आएगा, दे आस्क मी। बट वो छोटा बच्चा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू हैव टू टेल मी ए ऐसे लिखना है, ऐसे इसको मीनिंग ये है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो डेवलप करना होता है ना, आई बिलीव वो सबसे मुश्किल चीज़ है जो एक टीचर करता है। सो येस, आई रियली एडमायर दोज टीचर्स। बाकी आई रियली बिलीव दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, बिकॉज मेरे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आपको कंपैरिजन करना चाहिए एंड आपको बताओ कि मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि आप कैसे देख सकते हैं। अच्छा, बाकी मेरे प्रोफेशन के बारे में मुझसे पूछोगे, लाइक अबाउट द नेट एग्जाम और अबाउट बीइंग अ प्रोफेसर, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है जहाँ पे मैंने कंपेरिजन डाल रखा है, प्रोज और कॉन्स क्या है, इस जॉब में अच्छा क्या है, जॉब में बुरा क्या है। सो आई हैव डन एवरीथिंग, एंड आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। प्लीज गिव योर फीडबैक एंड प्लीज डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी आई विल सी यू माय नेक्स्ट video. Till then, tada, bye bye.